अपराजिता ने स्वीकार किया रक्षित का प्यार, लेकिन सामने आया ऐसा राज जिसने बदल दी सबकी जिंदगी। क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? अपराजिता की आंखों में हजारों सवाल थे। उसके हाथ कांप रहे थे और दिल की धड़कनें लगातार तेज होती जा रही थीं। पिछले कई दिनों से उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था। आखिर वह खत किसने लिखा था, जिसमें इतने खूबसूरत शब्दों में उसके लिए प्यार का इजहार किया गया था? अपराजिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम मेरी जिंदगी हो। तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। आई लव यू, अपराजिता। इन शब्दों को पढ़ने के बाद से ही अपराजिता बेचैन थी। उसने कई बार उस खत को पढ़ा। हर बार उसे महसूस होता कि इन शब्दों में सच्चाई है, अपनापन है और एक ऐसा दर्द छिपा हुआ है जिसे केवल सच्चा प्रेम ही समझ सकता है। आखिरकार अपराजिता हिम्मत जुटाकर रक्षित के पास पहुंच जाती है। एक बात बताइए, क्या यह खत आपने लिखा है? रक्षित कुछ देर तक खामोश रहता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। फिर वह धीमी आवाज में कहता है, हाँ अपराजिता, यह खत मैंने ही लिखा है। अपराजिता की सांसें थम जाती हैं। रक्षित आगे कहता है, मैं बहुत दिनों से तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन मुझे डर था कि कहीं तुम्हें खो ना दूं, इसलिए कभी अपने दिल की बात कह नहीं पाया। अपराजिता चुपचाप उसकी बातें सुनती रहती है। रक्षित उसका हाथ पकड़ लेता है। अब मेरे दिल की बात तो तुम जान गई, लेकिन तुम्हारा जवाब क्या है? कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा जाता है। फिर अपराजिता मुस्कुराती है। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ रक्षित। यह सुनते ही रक्षित की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह अपराजिता को अपनी बाहों में भर लेता है। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। लेकिन तभी दरवाजे के पीछे खड़ी ईरा यह सब देख रही होती है। ईरा के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह बड़बड़ाती है, अगर रक्षित मेरा नहीं हो सकता तो किसी और का भी नहीं होगा। इसके बाद ईरा सीधे अपराजिता की मां के पास पहुंचती है। आंटी, अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी खुश रहे तो आपको मेरी मदद करनी होगी। अपराजिता की मां हैरान रह जाती हैं। कैसी मदद? ईरा एक फाइल निकालती है। उस फाइल के अंदर कुछ तस्वीरें और दस्तावेज होते हैं। उन्हें देखकर अपराजिता की मां के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये ये कैसे हो सकता है? ईरा मुस्कुराती है। सच हमेशा छिपा नहीं रहता। असल में उन दस्तावेजों में एक ऐसा राज छिपा था जिसे जानने के बाद पूरा परिवार टूट सकता था। रक्षित वही बच्चा था जिसे वर्षों पहले अस्पताल से बदल दिया गया था। जिस परिवार को वह अपना समझ रहा था, वह उसका असली परिवार ही नहीं था। और सबसे बड़ा झटका तो अभी बाकी था। रक्षित का असली परिवार कोई और नहीं बल्कि अपराजिता का परिवार ही था। यह सुनकर अपराजिता की मां सदमे में चली जाती हैं। अगर यह सच सामने आ गया तो अपराजिता और रक्षित का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन कहानी में आने वाला है एक और बड़ा ट्विस्ट। ईरा ने जो दस्तावेज दिखाए थे, वे असली नहीं थे। वह सब कुछ नकली था। ईरा ने एक शातिर वकील की मदद से फर्जी कागजात तैयार करवाए थे। उसका मकसद सिर्फ एक था, रक्षित और अपराजिता को अलग करना। उधर रक्षित अपने प्यार में खोया हुआ था। उसे नहीं पता था कि उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। लेकिन तभी कहानी में होती है एक नई एंट्री। एक रहस्यमयी महिला शहर में वापस लौटती है। उस महिला का नाम सुनते ही रक्षित के पिता के होश उड़ जाते हैं। वह महिला कोई और नहीं बल्कि रक्षित की पहली मां होती है। वह कहती है, मैं अपने बेटे को लेने आई हूं। पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। रक्षित हैरान होकर पूछता है, लेकिन आप कौन हैं? महिला अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती है, मैं वही हूं जिसने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में रखा था। अब हर कोई सच जानना चाहता है। क्या रक्षित सच में इस परिवार का बेटा नहीं है? क्या ईरा झूठ बोल रही है? या फिर यह महिला भी किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? इसी बीच अपराजिता को एक और चौंकाने वाला सबूत मिलता है। उसे पता चलता है कि जिस खत को वह रक्षित का समझ रही थी, वह खत रक्षित ने लिखा ही नहीं था। तो फिर वह खत किसने लिखा? क्या कोई तीसरा शख्स भी अपराजिता से प्यार करता है? क्या कोई ऐसा इंसान है जो वर्षों से अपराजिता पर नजर रखे हुए है? और तभी आता है सबसे खतरनाक मोड़। अपराजिता के कमरे में रात के समय एक अनजान शख्स घुस जाता है। वह दीवार पर बड़े अक्षरों में लिख देता है, अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं होने दूंगा। सुबह जब पूरा परिवार यह देखता है तो सब डर जाते हैं। रक्षित गुस्से में कहता है, जो भी है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी एक सीसीटीवी फुटेज सामने आती है। फुटेज देखकर हर कोई दंग रह जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति का चेहरा बिल्कुल रक्षित जैसा दिखाई देता है। क्या रक्षित का कोई जुड़वा भाई है? क्या उसके जन्म से जुड़ा कोई और राज छिपा हुआ है? या फिर कोई जानबूझकर रक्षित को फंसाने की कोशिश कर रहा है? दूसरी तरफ ईरा अपनी नई चाल चलती है। वह अपराजिता की मां को समझाती है कि अगर उन्होंने अपराजिता की शादी रक्षित से होने दी तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा।
मजबूर होकर अपराजिता की माँ एक बड़ा फैसला लेती हैं। वह अपराजिता की शादी ही किसी और लड़के से तय कर देती हैं। जब यह बात रक्षित को पता चलती है तो उसका दिल टूट जाता है। वह अपराजिता से मिलने जाता है। क्या तुम सच में किसी और से शादी करोगी? अपराजिता रोते हुए कहती है, मैं सिर्फ अपने परिवार की खुशी के लिए यह कर रही हूं। रक्षित कहता है, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो कोई हमें अलग नहीं कर सकता। लेकिन तभी मंडप में शादी शुरू होने से कुछ मिनट पहले पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस के हाथ में एक गिरफ्तारी वारंट होता है और ये वारंट किसी और के लिए नहीं बल्कि ईरा के लिए होता है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। पुलिस बताती है कि ईरा ने नकली दस्तावेज तैयार किए, लोगों को ब्लैकमेल किया और एक व्यक्ति की हत्या करवाने की भी कोशिश की थी। ईरा भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका सामना उस रहस्यमयी महिला से होता है। महिला कहती है, तुम्हारे खेल का अंत हो चुका है। ईरा हंसने लगती है, तुम लोग मुझे कभी नहीं समझ पाए। और तभी वह एक और बम फोड़ देती है। मैं अकेली नहीं हूं, इस खेल का असली मास्टरमाइंड कोई और है। सब लोग पूछते हैं, कौन? ईरा मुस्कुराती है, जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो। इतना कहकर ईरा बेहोश हो जाती है। अब सवाल यह है कि आखिर वह मास्टरमाइंड कौन है? क्या अपराजिता की मां किसी राज को छिपा रही हैं? क्या रक्षित के पिता सच जानते हैं? क्या रक्षित का हमशक्ल सच में उसका जुड़वा भाई है? क्या वह रहस्यमयी महिला सच बोल रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अपराजिता और रक्षित का प्यार सभी मुश्किलों को पार कर पाएगा? या फिर आने वाले एपिसोड में उनकी प्रेम कहानी हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी? आने वाले एपिसोड्स में प्यार, धोखा, साजिश, पारिवारिक रहस्य, छिपे रिश्ते और ऐसे चौंकाने वाले खुलासे होने वाले हैं जिन्हें देखकर दर्शकों के होश उड़ जाएंगे। तो आप किसके साथ हैं? रक्षित और अपराजिता के प्यार के साथ या फिर ईरा की नई चाल के साथ? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए।